आपको वो जो इरिटेशन का जो स्पेस है वो कम होता जाएगा, बोर्डम का जो स्पेस है वो कम होता जाएगा, और एट द एंड आपको जॉय महसूस होगा, हैप्पीनेस महसूस होती है। आप देख लो, इट इज़ ऑलमोस्ट एज इक्वल एज ईटिंग शिट। चीज़ों पे मैक्सिमम क्लिक्स आते हैं, मैं वो घंटा नहीं करता, मेरे को पसंद ही नहीं है वो। अगर तुम ठोकर खा के नहीं समझने वाले हो तो तुम इस वीडियो पे आके इसको यहाँ तक देख लोगे, ठीक है? तब तक हम डेट नहीं कर सकते, तब तक हम रिलेशनशिप में नहीं आ सकते। इवन दो वी डेट, रिलेशनशिप में नहीं आ सकते। इंसान माफ़ी मांगने से बड़ा छोटा नहीं होता, होता है जो। रोलिंग है, चले। डे 26 ऑफ इम्प्रूविंग माई सेल्फ। आज बहुत ठीक ठाक सा दिन रहा, जैसे कि नॉर्मल। अब धीरे धीरे बोरिंग होता जाएगा, और बोर्डम को भी ज़्यादा से ज़्यादा एम्ब्रेस करना है इस जर्नी में, क्योंकि एक आप किसी भी जर्नी में जाते हो तो यू नीड सम planning, preparing yourself before going to that journey, and it's just not physical preparedness, it's mental also. तो when you go, आप किसी जर्नी की तरफ मूव करते हो तो आपको एक चीज़ ऐसी देखनी पड़ेगी जो बहुत ही सेक्रेड होगी, विच इज़ प्लानिंग, जो लोग नहीं करते। तो when you go with the plan, just minding the negatives of the journey एंड पॉजिटिव्स एज वेल। तो जब मैं कहता हूँ कि बोर्डम आएगी तो बोर्डम आएगी। किसी भी रूटीन को 6 महीने तक फॉलो करना इज़ नॉट एन ईजी थिंग। तो जब मैं आपको कहूँ कि बोर्डम आएगी तो बोर्डम आएगी। जब मैं आपको कहूँ कि खुशी भी मिलेगी तो मिलेगी, दुख भी होगा तो होगा, इरिटेशन होगी, बहुत सारी चीज़ें आपकी शरीर में भी चेंज होगी, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में भी चेंज होगी, बहुत चेंजेस आने वाले हैं इन द स्पैन ऑफ 6 मंथ्स। तो जब आप ये चीज़ माइंड में रख के चलते हो, यू गेट ईजी विद दोज सिचुएशंस। जो ईजीनेस है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है उस सिचुएशन के आते ही। तो अभी मैं जैसे कह रहा हूँ कि यार नहीं, वी विल नॉट bother with any kind of emotional disruption in our system। चाहे कुछ हो जाए, जब मैं कह देता हूँ ना कि चाहे कुछ हो जाए, तो फिर चाहे कुछ हो जाए, घंटा फ़र्क नहीं है। फिर अपनी मर्ज़ी से काम होगा, मर्ज़ी के बिना कोई काम नहीं होगा। और मर्ज़ी ये थी कि 6 महीने पहले, आज से 26 दिन पहले एक डिसीजन बनाया था कि 6 महीने तक लगातार वीडियोस डालेंगे, लगातार इम्प्रूव करेंगे, बॉडी इम्प्रूव होगी, माइंड इम्प्रूव होगा, वेल बीइंग इम्प्रूव होगी उससे। अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, अच्छे से रहेंगे, और अच्छे से एक्सरसाइज, शारीरिक मेहनत करेंगे। तो उसमें जब आप पढ़ते हो तो आपको एक शुरू में इनिशियल बहुत टेंशन, बहुत इरिटेशन, बहुत बेकारपन, फिर 5-10-15 दिन बाद आपको थोड़ी बहुत खुशी मिलती है, 20-25 दिन बाद आपको बोर्डम महसूस होगी। ये बहुत नॉर्मल है, और ये इतना फास्ट होगा कि शायद आपको पता भी नहीं चले कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो 1 महीना तो फिगर आउट करने में लगता है कि हो क्या रहा है शरीर के साथ, दिमाग के साथ क्या हो रहा है। अगर आप उस ऑब्जर्वेशन को देखोगे तो वो साइकिल रिपीट होती है अगले महीने वापस। फिर आप इरिटेशन वाले फेज़ में जाओगे, फिर आप खुशी वाले फेज़ में जाओगे, फिर आप बोर्डम वाले फेज़ में जाओगे। ये साइकिल टाइम टू टाइम रिपीट होती है, और जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जाओगे, द टाइम स्पैन, इफ़ यू इंक्रीज इट नॉट बाय 6 मंथ, आपको वो जो इरिटेशन का जो स्पेस है वो कम होता जाएगा, बोर्डम का जो स्पेस है वो कम होता जाएगा, और एट द एंड आपको जॉय महसूस होगा, हैप्पीनेस महसूस होती है कि मैंने कुछ किया है और मैं वर्दी हूँ ये करने के। बस आपको ये सेटिस्फेक्शन और ये हैप्पीनेस महसूस होती है जैसे मेरे को हो रही है। भले मैं बोर होता हूँ, बट मैं पूरे दिन बोर नहीं होता ना। कुछ दिन के ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिसमें मेरे को बहुत खुशी होती है, कुछ दिन के ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिसमें मेरे को बहुत दुख होता है, पर मैं फोकस केवल खुशी के मोमेंट्स पे ही करता हूँ। मैं ज़्यादा दुख मनाता नहीं, मेरा वो काम नहीं ज़्यादा दुख मनाना। पहले बहुत दुख मनाता था, विच इज़ वाई मैं एक नाइस गाय हूँ एक तरीके से, क्योंकि मैंने अपने बैड पार्ट्स को देखा ही नहीं कभी जीवन में। मैं कभी अपने बैड पार्ट्स को देख ही नहीं पाया इतने अच्छे से। मेरा बचपन बहुत अच्छा नहीं गया है। एज वी वर टॉकिंग अबाउट, मतलब हम कुछ बारे में बात कर रहे थे, मैं और मेरा फ्रेंड एक दिन बैठ के कुछ बारे में बात कर रहे थे ना,
ये मेरे लिए बहुत नॉर्मल है, एक सीरियस कॉन्वर्जेसन करना मेरे लिए बहुत इजी है ये, कि मैं एक सीरियस कॉन्वर्जेसन बिठा लेता हूँ किसी के भी साथ। मेरे लिए फ़न करना थोड़ा सा मुश्किल होता है अब, क्योंकि मैं इतना सीरियस हो चुका हूँ, मेरे माइंड सेट एक सीरियसनेस में है और मैं बचपन से ही ऐसा ही था। तो द पर्सन हु सीरियस द मोस्ट इन द रूम विल गेट नो लाइट फ्रॉम अदर्स, जस्ट बिकॉज आप उनको खुशी महसूस नहीं करा सकते इन शॉर्टर टर्म। आप अगर उनको छोटे से टाइम में एक डोपामिन का या एक सेरोटोनिन का किक नहीं दे पाते ना, तो वो आपके पास शॉर्ट टाइम के लिए नहीं रहते। एंड द पीपल हु स्टे फॉर लॉन्गर विल गेट द रिजल्ट्स लाइक माई फ्रेंड्स आर गेटिंग। बहुत सारी चीज़ें मैंने उनको सिखाई है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मेरे को सिखाई है, बट वी हैव अ बॉन्ड विच इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू ब्रेक, जस्ट बिकॉज मैंने कुछ काम किया है, मैंने अपने जीवन में अच्छा काम किया है। तो मैं अपने जीवन में बहुत ज़्यादा एक बचपने में और एक खुशी के माहौल में ज़्यादा नहीं रह पाया था। वो एक ऐसा टाइम था जब ऐसे आपको 3 टाइप के लोग दिखते हैं ज़िंदगी में, मतलब ब्रॉडली अगर वी थिंक अबाउट इट, आपको 3 टाइप के लोग दिखेंगे, द वन हु बुलीज, द वन हु गेट्स बुलीड एंड द वन हु गेट्स इग्नोर्ड। आई वॉज द वन हु गेट ignored my whole life. I was not in the spotlight. I am not in the spotlight. मैं कभी भी किसी भी पार्टी की शान नहीं बन सकता, मैं कभी भी किसी भी पार्टी की जान नहीं बन सकता। क्योंकि वो बात मैं जानता हूँ अब एट द पॉइंट ऑफ माई लाइफ आई एम कंफर्टेबल विथ इट। आई एम नॉट ट्राइंग टू बी somebody else just because I am not that person। मेरे को पता है कि मैं उस जगह का नहीं बन सकता, बट इफ़ आई गेट एनीबडी ऑन माई 1-to-1 आई विल बी कॉन्करिंग देयर माइंड्स एज वेल। अगर मुझे किसी के साथ पर्सनली बिठा दिया जाए तो दे विल नो बेटर, they will know that this person has depth, this person doesn't follow the regular superficial shit that other people do, make people laugh and all that, जो आपका वो था ना द क्लास क्लाउन और वो वाला शिट मेरा नहीं था वो कभी भी। आई वॉज ऑलवेज अ पर्सन हु वॉज इग्नोर्ड, हु वॉज साइडलाइंड बाय अदर्स। तो अब ठीक है, अब मेरे को उतना फ़र्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि एक तो कम लोग हैं जीवन में जो है उनकी प्रायोरिटी लिस्ट पे मैं हूँ, तो मेरे को ज़्यादा वो नहीं होता है कि यार भैंचो हाँ मैं परेशान हूँ या मैं दुखी हूँ। तो और उस वजह से आई एक्टेड लाइक अ नाइस गाय। मैं किसी के भी जीवन में जाता था, आई वॉज अ पीपल प्लीजर एंड आई डिडंट लाइक इट। ठीक है, मेरे को जिस बंदे से चिढ़ भी होती थी उससे भी आई वॉज प्लीजिंग हिम और हर in that particular moment of time, and I hated myself just because of that. And now I'm starting to make peace with myself just because I understood that particular part of my life, and I am just sure that this will not happen again। मैं किसी को प्लीज़ करने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। either I get 0 views, either I get 5, 10, 15, 20 views or 20,000 views, I don't care, I really don't care। You will see some videos coming up later that I will be criticizing some people or some entity or some organization just because they have did something wrong। और मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन इतना परेशान है या कौन पागल है। अब मैं यहाँ स्पेसिफिक अब इसमें डेटिंग की बात नहीं करूँगा मैं, ठीक है। डेटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दुनिया के सारे लोग फॉलो करते हैं और सारे इन्फ्लुएंसर आपको हुक करने के लिए केवल और केवल एक ही चीज़ की बात करते हैं, विच इज़ डेटिंग।
एंड इट इज़ द मोस्ट, ऑलमोस्ट आप देख लो, इट इज़ ऑलमोस्ट एज इक्वल एज ईटिंग शिट. When you are seeing a lot of dating content, you will not be aligned with your goal, and which is not good. अभी मैं भी आपको 4 बातें कह सकता हूँ कि हाउ टू बी ए रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, और हाउ टू बी दिस दैट फलाना ठिकाना. वो डेटिंग जो चलता है, जो हुक होते हैं ना, जिस पे मैक्सिमम क्लिक्स आते हैं, जिन चीज़ों पे मैक्सिमम क्लिक्स आते हैं, मैं वो घंटा नहीं करता, मेरे को पसंद ही नहीं है वो. मैं कह रहा हूँ जीवन में किसी के लिए भी नाइस मरना अच्छा नहीं है. जब आपको कोई कहता है ना कि ही इज़ सच अ नाइस गाय, ही इज़ सच अ नाइस गर्ल, और ही इज़ सच अ नाइस पर्सन, कितना चुतिया भरा होता है उसमें वो मैं ही जानता हूँ, क्योंकि मैं था वो नाइस पर्सन. मुझे डर लगता है किसी से भी, मुझे डर लगता था किसी से भी एक कन्फ्रंटेशन करने के लिए, और मेरे को कन्फ्रंटेशन करना पसंद नहीं था, क्योंकि मैं उनको हर्ट नहीं करना चाहता, उनके आगे वो चीज़ नहीं बोलना चाहता, जबकि मैं जानता हूँ अंदर से कि ये ज़रूरी है, ये बोलना ज़रूरी है, बट मैं फिर भी नहीं बोलता था. मैं कहा ठीक है ना, अपने मन का कर रहा है, ठीक है, 4 बातें उल्टी मेरे को कह रहा है, पर क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो नहीं सुना. मैं तो बड़ा, वो ऐसे कहते हैं ना कि क्या कहते हैं कि वो इंसान माफ़ी मांगने से बड़ा छोटा नहीं होता, होता है बेंचो, होता है. अगर आपकी गलती नहीं हो, आप माफ़ी मांगोगे, तो आप आपकी नज़र में छोटे हो. इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स. आपके जीवन में बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे आएंगे जो आपको कहेंगे कि नहीं, यहाँ मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मेरे पर्सपेक्टिव में मैं सही हूँ. एंड फॉर दैट यू कैन जस्ट ऐड वन फ्रेज टू योर लाइफ, वी कैन अग्री टू डिसअग्री. दैट्स इट, दैट्स इट. अगर आपकी किसी के साथ नहीं बनती है तो यू कैन जस्ट से वी कैन अग्री टू डिसअग्री, आई कैन अग्री टू डिसअग्री. कोई दिक्कत नहीं है, 2 लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं. आपको अगले को प्लीज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है. मैंने बहुत लोगों को प्लीज़ किया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रुक जाओ आज भी. टू ऑल द नाइस गाइज, ऑल द नाइस गाइज विच गेट कॉम्प्लीमेंट, और तुमको अच्छा लगता होगा कि यार ये बंदा बहुत नाइस है, या ये बंदा बहुत अच्छा है, ये तो मेरे सारे काम कर देता है, ये तो मेरे असाइनमेंट्स भी कर देता है, मेरे प्रोजेक्ट्स भी कर देता है, मेरा ऑफिस वर्क भी कर देता है. जस्ट बिकॉज तुमको एक प्रायोरिटी चाहिए ओवर अदर्स, वो ज़रूरी नहीं होता भाई, वो सही में ज़रूरी नहीं होता. तुम ये बात, अब मैं कितना भी समझा लूँ, पर तुम ठोकर खा के ही समझने वाले हो. अगर तुम ठोकर खा के नहीं समझने वाले हो, तो तुम इस वीडियो पे आके इसको यहाँ तक देख लोगे कि भाई हो चुका है, अब मैं वो नाइस गाय नहीं हूँ. अब मैं अब मेरी एक बाउंड्री है, सीधी सिंपल सी बात है. देखो बात ऐसी है कि मेरे लिए अगर कोई डेटिंग प्रोस्पेक्ट है, और मेरी शब्दावली यही है, ठीक है, मेरी जो वोकैब है वो यही है. मैं किसी के लिए वोकैब चेंज नहीं करने वाला. मैं डेटिंग प्रोस्पेक्ट ही कहता हूँ, ठीक है. मेरे लिए कोई वो लड़की नहीं है, या कोई ऐसी अलग प्रॉपर्टी नहीं है जिसको मैं मेरे जीवन में आते ही मान लूँ कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है. नहीं, शी इज़ अ डेटिंग प्रोस्पेक्ट, शी विल ऑलवेज बी डेटिंग प्रोस्पेक्ट. जब तक कंफर्म नहीं हो जाता कि भाई दोनों तरफ से म्यूचुअल फीलिंग्स है, तब तक वो डेटिंग प्रोस्पेक्ट ही रहेगी, ठीक है. तब तक हम डेट नहीं कर सकते, तब तक हम रिलेशनशिप में नहीं आ सकते. इवन दो वी डेट, रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, जस्ट बिकॉज हम दोनों का एक मैच नहीं हो रहा है, ठीक है. तो जब आप मान लो, वी जस्ट ऐड एन एग्जाम्पल ऑफ डेटिंग, कि अगर कोई लड़की आपके जीवन में आए, ठीक है, और आप उसको गर्लफ्रेंड ट्रीटमेंट देने लग जाओगे, होगा क्या कि शी विल अंडरस्टैंड दैट कि ये बंदा नॉर्मल जीवन में भी ऐसा ही है, ये सबके साथ ऐसे ट्रीट करता है, इसलिए मेरे को भी ऐसे ट्रीट कर रहा है. जबकि वो नहीं है. यू आर ट्रीटिंग दैट गर्ल एज अ स्पेशल पर्सन, एंड यू नेवर से दैट, यू नेवर से नो, यू नेवर से नो टू थिंग्स, यू नेवर से कि आज मैं बिज़ी हूँ, यू नेवर से कि मैं आज कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ जो मैं तुझे नहीं बता सकता. यू नेवर से दोज थिंग्स. वो चीज़ें कहनी पड़ेगी. यू हैव टू ट्रीट देम लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. डोंट पेडेस्टलाइज देम, जस्ट ट्रीट देम एज
एज यू वुड ट्रीट योर अदर पीपल। ऐसे मतलब एक मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल सुना था इस पर कि तुम ये समझो कि तुम अपने मेल फ्रेंड्स के लिए भी वो सब कर दोगे या जो उसके लिए कर रहे हो। बस इफ़ यू कैन पिक अप योर मेल फ्रेंड्स एट 2 AM जस्ट बिकॉज उनको बाहर जाना है, जस्ट बिकॉज उनको घूमना है, तो वो तुम लड़के ही लिए भी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और ये रूल मैं अप्लाई करता हूँ कि अगर मैं मेरे दोस्त के लिए, जो नॉर्मल दोस्त है मेरा, नॉट माई बेस्ट फ्रेंड, नॉट माई ब्रदर, ठीक है, मैं ये बात पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि उसको अपने क्लोज जैसे ट्रीट मत करो। क्या ये तुम अपने नॉर्मल दोस्त के लिए करोगे? अगर हाँ करोगे तो कर लो लड़के के लिए भी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुमको हल्का सा भी लगता है कि यार ये मैं मेरे नॉर्मल दोस्त के लिए नहीं करूँगा, कि रात को उसको क्रेविंग्स हो रही है तो हम आइसक्रीम देने जा रहे हैं, ये मैं मेरे नॉर्मल दोस्त के लिए नहीं करूँगा, तो वो चीज़ लड़की के लिए भी आप नहीं करोगे। दैट्स एन प्रॉपर एग्जाम्पल ऑफ सेटिंग योर बाउंड्रीज। इससे आप नहीं कहलाए जाओगे, इससे आप यही कहलाए जाओगे कि यार उस बंदे का मन नहीं था, उसने नहीं किया, ही इज़ अ नॉर्मल पर्सन जस्ट लाइक अदर पीपल। और फिर आप कहोगे कि यार मैं तेरे लिए कर तो देता पर मैं तेरा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। कहना पड़ेगा, कहना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर चांस, ठीक है। मैं कह दूँगा कि मैं मेरे सगे भाई के लिए कहीं जा सकता हूँ, बट मैं मेरे मेल फ्रेंड के लिए कहीं नहीं जा सकता रात को 2 बजे 3 बजे। आई एम नॉट दैट पर्सन हु डू दैट। एक बंदे को मैंने इसी वजह से मेरी ज़िंदगी से बाहर निकाला था, जस्ट बिकॉज उसने मेरे को बोला था कि रात को 2 बजे तू मेरे को लेने आ जा फलानी जगह पे, और मेरे को कतई वो चीज़ पसंद नहीं है, मैं किसी के लिए भी नहीं करता वो चीज़। तो मैंने उसको अगले दिन सुबह यही बोला है, और वो बहुत गंदी सिचुएशन में था, ठीक है, वो ऐसी जीने मरने की सिचुएशन नहीं थी, पर ठीक है मैं पहले क्लियर कर दूँ इस बात को। जीने मरने की सिचुएशन होगी, वो मेरे फ़ोन करेगा, मैं आऊँगा, बट उसके रंड रोने संभालने के लिए मैं नहीं आ सकता। उसके रंडी रोने मेरे से नहीं झेले जाते, ना ही किसी लड़की की रंडी रोने मेरे को रात को 2 बजे 3 बजे झेले जाएंगे, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। तो उस वजह से उसके घर में भी बहुत कलेश हुआ। मैंने कुछ सॉर्ट नहीं किया। उसके पापा से मैंने बात करी, और उस दिन मैंने सुबह उसको बोल दिया कि भाई आज के बाद मेरे को फ़ोन मत करना, और उसके बाद ना मैंने फ़ोन किया ना उसका फ़ोन आया। दैट्स इट। मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। यही चीज़ आपको लड़की के साथ भी करनी है। अगर कोई बसड़ है, आपको नहीं घुसना किसी चीज़ में भी, मतलब आप ये समझ लो कि वो टैग लेने के लिए तैयार रहो कि भाई ये बंदा किसी के सगा नहीं है, वो टैग लेने के लिए तैयार हो, बट आपको पता है आप किसके सगे हो, आपके सगों को पता है कि आप कौन हो, बस दैट्स इट। बी क्लोज टू योर क्लोज वंस ओनली, डोंट बी क्लोज टू सम रैंडम गर्ल, डोंट बी क्लोज टू द गर्ल यू आर टॉकिंग टू फॉर 2 months और 3 months और 5 months और 6 months, ठीक है। ट्राई करो। इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का सिर्फ यही तरीका है कि दूसरे जेंडर पे आपका लोड नहीं आना चाहिए। अभी मैं जिम नहीं जा रहा, पिछले 4 दिन से मेरे वीडियो पे रोज़ कह रहा हूँ कि मैं जिम जाऊँगा, मैं जिम जाऊँगा, मैं जिम नहीं जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आई एम जस्ट अफ्रेड कि वहाँ पे फिर मेरे को डिस्ट्रैक्शन मिलेगी और मैं फिर वही जो लूप है उसमें फंस जाऊँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं जाऊँ, बट मैं ये पॉसिबिलिटी भी लेके चल रहा हूँ कि मैं उस लूप में फंस सकता हूँ। तो होगा क्या, मैं अवॉइड करूँगा वो चीज़। जाऊँगा ज़रूर, पर मैं अवॉइड करूँगा। दैट्स इट। डोंट बी a nice person, be a nice man and set your boundaries. That's it. Signing off, Gaurav.